नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जोर लगाने के लिए आज झारग्राम में आम सभा करेगा। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारग्राम की आम सभा को संबोधित करेंगे। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। झारग्राम के जोयदा मैदान में आयोजित आम सभा में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मिदनापुर के 3 प्रखंडों के कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा लेंगे। झारग्राम की आम सभा को झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती भी संबोधित करेंगे। में आक्रोश फैला है। के झारग्राम में जेएमएम की सभा, एक तरह से इस सभा को हम बंगाल के लिए चुनावी शंखनाद जेएमएम का मान सकते हैं। आज मुख्यमंत्री भी इस सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मौजूद रहेंगे। कोशिश ये हो रही है जेएमएम की कि जो झारखंड से सटे हुए आसपास के जो बंगाल के इलाके हैं उन क्षेत्रों में जेएमएम अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे। इसके लिए काफी पहले से भी जमीन यहां तैयार की जा रही है ताकि जेएमएम अपना विस्तार कर सके पड़ोस के राज्यों में भी। फिलहाल किस तरह जेएमएम चुनाव में जाएगा, अकेले जाएगा या फिर गठबंधन होगा किसी पार्टी के साथ, ये अभी तय नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं इस मामले पर, सीधे रुख करते हैं राकेश का जो झारग्राम में मौजूद हैं। राकेश, सभा यहां पर जेएमएम की आज रखी गई है, मुख्यमंत्री को भी पहुंचना है। एक तरह से इस सभा को हम चुनावी शंखनाद बंगाल चुनाव के लिए मान सकते हैं। बिल्कुल आसिया, देखिए ये जेएमएम का चुनावी शंखनाद ही है जिसकी शुरुआत झारग्राम के सर्कस मैदान से हो रही है। बहरहाल तमाम लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। समीर मोहंती बहरागोड़ा से विधायक, झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन, रामदास सोरेन है। इसके अलावा पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, दुलाल भैया, तमाम बड़े चेहरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूद हैं। और हम बारी बारी से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड से सटा जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की कितनी पकड़ है और कितनी तैयारी है बंगाल चुनाव को लेकर। दादा कितनी तैयारी है बंगाल चुनाव को लेकर, क्या है इस बार कुछ कह रहा बंगाल चुनाव में? इस बार का चुनाव अच्छा तैयारी करके हम लोग लड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समीर जी, आप तो बगल में हैं, क्या कह रहा है इस बार बंगाल? गुंजाइश है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए? गुंजाइश नहीं, बिल्कुल एक बढ़िया परिणाम के साथ बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का हालात और परिस्थिति हमको आमंत्रण कर रहा है कि आप आओ और यहाँ पर नेतृत्व। और आज देखिए कल शाम तक यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जो ये था आपका नहीं मिला था, है ना। एक तरीके से चुनावी शंखनाद माना जाए आज के इस कार्यक्रम को। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बेहतरीन परिणाम के साथ आएंगे। गठबंधन भी होगा या अकेले लड़ेंगे? नहीं, अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व पसंद करा है। अभी तक तो हम लोग अपने लड़ने का सोचे हैं। चलिए देखिए आसिया, ऐसा है कि सूचना हो चुकी है, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, लिहाजा इस एरिया को खाली करना होगा। और यही वजह है कि देखिए तमाम जो बड़े चेहरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो धीरे धीरे कर मंच पर जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने की सूचना हो चुकी है। चंद मिनट में ही मुख्यमंत्री जो है वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ जो कार्यकर्ताओं की भीड़ हम कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, जो भीड़ है यहाँ के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उनको मुख्यमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे। तो बड़ी संख्या में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं। इसके अलावा बंगाल का जो सेंट्रल कमेटी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यहाँ का जो लोकल बॉडी है वहां से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपने नेता को सुनने के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने के लिए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुकी है, तो उस लिहाज से भी तमाम
लोग जो है वो पहुंचे हैं। और मुख्य मंच पर देखिए आसिया, तमाम वो चेहरे जिनसे अभी हम जुड़े थे, हालांकि बातचीत बहुत से हो नहीं पाई क्योंकि ये सूचना आई प्रशासन की तरफ से कि मुख्यमंत्री जो है वो कुछ ही मिनट के बाद मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। लिहाजा तमाम बड़े चेहरे, चंपई सोरेन की अगर बात कर ले, झारखंड सरकार के मंत्री, इनके बगल में समीर मोहंती बहरागोड़ा से विधायक हैं, दुलाल जी हैं, इसके अलावा पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। तो ये तमाम लोग स्टेज पर आ चुके हैं और कुछ ही क्षण के बाद जो सूचना आ रही है मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। आसिया और राकेश, क्या मुख्यमंत्री के साथ गुरुजी भी रहेंगे? नहीं, देखिए पहले ये सूचना थी कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लेकिन तबीयत थोड़ी नासाज होने के कारण उनका जो कार्यक्रम है उसे रद्द किया गया है। बहरहाल जो जानकारी मिल रही है कि आगे जो भी पार्टी का कार्यक्रम होगा उसमें पार्टी सुप्रीमो जरूर शिरकत करेंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है आज जो चुनावी शंखनाद आप कह सकते हैं एक तरीके से बंगाल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा करने जा रही है, उसमें पार्टी सुप्रीमो नहीं पहुंचेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आसिया, राकेश, आप वहां पर मौजूद हैं, आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी। पड़ोसी राज्य है झारखंड, बंगाल का, और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरह जेएमएम का प्रभाव है? देखिए लगातार जेएमएम यहाँ चुनाव लड़ते रही है। आसिया, 2016 की बात करें तो तकरीबन 27 सीटों पर पार्टी जो है यहाँ चुनाव लड़ी थी। पूर्व में यहाँ से पार्टी के विधायक भी रहे हैं। और अगर आप लोकल बॉडी चुनाव की बात कर ले, पंचायत चुनाव की बात कर ले या लोकल नगर निकाय के चुनाव की बात कर ले, तो उसमें भी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ रहा है। पार्टी चुनाव लड़ते रही है। तो संगठन के लिहाज से पार्टी जिस तरीके का दावा कर रही है, जिस तरीके से पार्टी का कहना है कि उनका संगठन यहाँ मजबूत है, खासतौर पर जो बंगाल का वो इलाका जो झारखंड से सटा हुआ है, जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पार्टी मजबूत स्थिति में है। और यही वजह है कि पार्टी जो है वो अपने संगठन को विस्तार करते हुए बिहार के बाद अब बंगाल पर पार्टी का फोकस है। और बंगाल की कई सीटों पर पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। 20 से 25 सीटों का फिलहाल दावा किया जा रहा है आसिया, लेकिन जब बैठकें होंगी, बैठक के बाद जब चीजें सामने आएंगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितनी सीट पर पार्टी लड़ने जा रही है। लेकिन फिलहाल पार्टी की तरफ राकेश, एक और सवाल, सुप्रियो भट्टाचार्य भी वहां पर मौजूद हैं। क्या पार्टी ये विचार कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में शायद किसी के साथ वहां गठबंधन हो, उसके बाद चुनाव में जाए, या फिर अकेले दम पर ही जेएमएम वहां चुनाव में उतरेगी? फिलहाल देखिए पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं आसिया। गठबंधन को लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत जो है वो प्रारंभिक दौर की हो चुकी है। चाहे यूपी फोल्डर की बात कर ले, टीएमसी से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो ममता बनर्जी खुद आई थी। तो संबंध अच्छे हैं टीएमसी के साथ भी, लेकिन कोई बातचीत अभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई है। विकल्प अभी खुले हैं और आज की इस बैठक के बाद, इस सभा के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं का क्या मूड और मिजाज निकल कर आता है, उसको समझने के बाद पार्टी जो है वो आगे निर्णय लेगी। ये कहा जा रहा है कि यूपीए फेल्डर से भी पार्टी बात कर सकती है, टीएमसी से भी बात कर सकती है। तो फिलहाल इस संदर्भ में पार्टी ने अभी पूरे विकल्प खुले रखे हैं। बिहार में भी आपने देखा होगा कि आरजेडी के साथ पहले तालमेल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीटों को लेकर तालमेल नहीं हुआ, जिसके बाद पार्टी को 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। तो इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी ने फिलहाल विकल्प खुले रखे हैं। बातचीत होगी सीटों के तालमेल को लेकर, अगर बातचीत बनती है तो भी ठीक, और नहीं तो पार्टी अकेले दम पर भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ तैयार है आसिया। चलिए राकेश, लौटेंगे आपके पास जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे जोहेदा मैदान में। झारग्राम में ये सभा जेएमएम की रखी गई है और एक तरह से ये चुनावी शंखनाद ही है जेएमएम का। बंगाल चुनाव पर भी नजर है। यहाँ पर कई सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर तस्वीर कोई साफ नहीं है कि अकेले ही चुनावी मैदान में जेएमएम रहेगा या फिर गठबंधन के साथ यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। ये जोहेदा मैदान से झारग्राम में मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। गुरुजी यानी शिबू सोरेन को भी पहुंचना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से शिबू सोरेन फिलहाल इस सभा में मौजूद नहीं है। बस मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, इसके अलावा जो विधायक हैं समीर मोहंती हैं, बहरागोड़ा विधायक हैं, और कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं।